डरने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। मैंने पकड़ लिया इस पहाड़ को, मैंने पकड़ लिया है। अब वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी लोग ठीक ठाक हो, अच्छे हो, मजे में बड़े हो। कैसी चल रही है आप लोग जिंदगी? तो उम्मीद करते हैं अच्छी खासी चलती रहेगी। तो गाइज मैं अपने बिल्डिंग की पार्किंग में हूँ और मैं इतने धीमे आवाज़ में इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज यार मेरे घर पे सब सोए हुए हैं, मेरे बिल्डिंग में सब सोए हुए हैं, यहाँ पे आसपास के लोग सारे सोए हुए हैं, सिर्फ गुरुद्वारे में कुछ लोग जाग रहे हैं बिकॉज 4 बजे गुरुद्वारे में थोड़ा अमृत वेला स्टार्ट हो जाता है ना। तो गाइज सुबह के 4 बजे मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? सुबह के 4:30 बजे मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर? मैं सुबह के 4:30 बजे जा रहा हूँ ट्रैकिंग पे। अगर आप लोगों ने कल वाला व्लॉग देखा रहेगा तो आप लोगों को आइडिया रहेगा कि हम लोग एक जगह पे जाने वाले हैं। तो अब हम कौन सी जगह पे जाने वाले हैं वो मैं आपको आगे आगे बताते जाऊँगा। और मैं कल रात से सिर्फ 10 मिनट की नींद, मतलब 10 मिनट की नींद भी मेरे को नसीब नहीं हुई। मैं मतलब कल सुबह से नहीं सोया हूँ। हाँ, मैं कल सुबह से जो शुरू किया था व्लॉगिंग, उसके बाद उसे एडिटिंग किया था एंड उसके बाद हम एक नया व्लॉग अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं कल रात से, मतलब कल सुबह से नहीं सोया हूँ। अब पता नहीं मुझे नींद कब नसीब होगी। तो व्लॉग लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो गाइज़ अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो, अगर आपको ये एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, हमारे एफर्ट्स व्लॉग बनाने वाले, तो यार वीडियो को लाइक कर दिया करो। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो। जल्दी चलते हैं। ये वाली ग्रिल आप देख सकते हो, वो रौनक भाई साहब का घर है। और उस भाई साहब ने मुझे कहा था कि अगर आदित्य तुम सोए नहीं रहोगे तो सुबह में 3:30 बजे मुझे कॉल कर लेना, हम 4 बजे निकल जाएंगे। अब बज रहे हैं 4:30, मैं 3:30 बजे से उसे कॉल कर करके थक चुका हूँ। भाई साहब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, दूसरे टाइम पे तो सीधा फ़ोन कवरेज में नहीं आ रहा है। अगर आपके ऐसे दोस्त हैं जो तुम्हें सुबह तक जगा के रखें और उसके बाद खुद सोए रहें तो कतई उनसे दोस्ती तोड़ दो। मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब, तोड़ दो दोस्ती उनसे, बिकॉज तुम्हें जगा के रखते हैं और प्लान बनाते हैं और खुद आते नहीं है। तो अब मैं उसे फ़ोन कर के थक जाऊँ, उसके घर के नीचे रुका हूँ लेकिन वो आ नहीं रहा है। बताओ, लो कल्लो बात ऐसे कोई करता है? 20 minutes later. लो कल्लो बात गाइज। अभी हम लोग ऐसे जाएंगे ट्रैकिंग पे। मेरी गाड़ी यहाँ पर पड़ी हुई है और मैं यहाँ पे फुटपाथ पे बैठा हुआ हूँ मेरे दोस्त के घर के नीचे की। भाई साहब कब फ़ोन उठाएंगे, कब रिस्पांस देंगे, कब नींद से उठेंगे तो हम चलेंगे। अब वो ना ही फ़ोन उठा रहा है, ना ही कुछ रिस्पांस आ रहा है, उसका फ़ोन कवरेज के बाहर ही नहीं आ रहा है। और ना ही उसकी घर पे, मतलब मैं यार 4-4:30 बजे किसी के घर पे बेल थोड़ी बजा सकता हूँ। उसके घर वाले सोए रह सकते हैं, सब सोए रह सकते हैं, मैं कैसे जाके उठाऊँ उसे? अभी नीचे घर के चिल्ला रहा हूँ तो आसपास के एरिया में शोर हो रहा है। अब बताओ मैं करूँ क्या? ओ भाई साहब, माशे उठ गए, माशे उठ गए। नचने तो मेरा आज जी करदा कल रात को गाइस मेरे को फोन पे ऐसा वर्ड जाए भाई साहब, बेफिक्र रहे, टेंशन लेने की बात ही नहीं है। हम चलेंगे ना, हम चलेंगे, ट्रैक पे चलेंगे, ऐसे चलेंगे भाई साहब। मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ कि भाई साहब मैंने कैसे इसकी नींद उठाई है। बिकॉज आज अगर ये 2 मिनट लेट होता था ना तो हम लोग आज नहीं जा पाते थे ट्रैक पे भाई साहब। बिकॉज इसकी मम्मी को फ़ोन करने में मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, मैं करूँ नहीं करूँ, फ़ोन इतनी सुबह को करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और ये भाई साहब ग्रिल में आए हैं। अभी हमारे पास नहीं कैश है क्योंकि जो कैश और ऑनलाइन पेमेंट थी वो इन महाशय के पास थी, क्योंकि इन्होंने मेरे को कल रात को एक वर्ड कहा था, आदि बेफिक्र रहे तू, टेंशन ही नहीं लेने का है। हाँ, टेंशन ही नहीं लेने का है, अब आराम से चलेंगे, पैसे की चिंता नहीं है। अब पैसे की चिंता है भाई साहब, पेमेंट करेंगे कहाँ से? बिकॉज इन महाशय ने पता नहीं क्या किया है, पूरी रात को 4% बैटरी रखी है, खाली 4%। गाइस फाइनली हम लोग हमारे डेस्टिनेशन पे तो नहीं पहुँचे हैं, लेकिन जो हमारा बीच में रुकने वाला लाजमी जगह रहती है हम वहाँ पहुँच गए हैं। बिकॉज हर बार जब भी हम लोग ट्रैक पे जाते हैं तो ये वाली दुकान पर आते हैं हम लोग। तो अभी सुबह को 4:30 बजे हम लोग मसाले डोसा, मैं मसाले डोसा खा रहा हूँ और रौनक भैया जी क्या खा रहे हैं पता नहीं। तो सुबह के 4:30 बजे पहले थोड़ा सा नाश्ता करके फिर आगे हम लोग ट्रैक पे जाएंगे। यार पता नहीं, लेकिन रास्ते पे यार हर पेट्रोल पंप बंद है, हर पेट्रोल पंप बंद है यार। अब पता नहीं पेट्रोल कैसे बढ़ेगा, आगे कैसे जाएंगे पता नहीं। मेरे को तो पहले लग रहा था ट्रिप ही कैंसिल होने वाली है, जिस तरह रौनक भाई साहब के हाल थे। बट चलो अच्छा है। तो गाइस अभी हमारे पास है मेंदू वड़ा, जो रौनक भाई साहब का नाश्ता है। लाइट्स क्या आई है भाई साहब? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तुम्हें सब गुड मॉर्निंग अभी बाकी है। तुम आए हो हमारे लिए, वही बड़ी बात है भाई साहब। तुम जिंदा आए हो, नींद से उठे हो, वही बड़ी बात है हमारे लिए। और मेरा बन रहा है वहाँ पे गाइस, पीछे बन रहा है एकदम ज़बरदस्त
चुम्मेश्वरी नाश्ता था गाइस, लेकिन मैं बैक टू बैक है ना 3 दिनों से साउथ इंडियन खा रहा हूँ। आज भी हमने मसाला डोसा, मेदू वड़ा खाया, उसके पहले इडली सांभर, कल रात में उत्तपा, बैक टू बैक साउथ इंडियन। लेकिन यहाँ के साउथ इंडियन से हम बोर नहीं हुए। अभी हमारी चाय, और ये चाय भाई मेरे को भी दे प्लीज़, 1/2। थैंक यू। नाश्ता भी हो गया, चाय भी हो गई। अभी हम लोग जाने वाले हैं डायरेक्ट, बता दें जगह अभी नहीं बताएंगे आपको, बस आपको जगह दिखाएंगे भाई साहब। अब हम जाएंगे और रास्ते पे कहीं पे भी नहीं रुकेंगे। देयर इज़ नो हॉल्ट अनटिल एंड अनलेस कोई पेट्रोल पंप मिले। बस अभी हमें एक पेट्रोल पंप पे रुकना है, बिकॉज वहाँ पे पेट्रोल भरवाना है, क्योंकि रास्ते पे जितने भी पेट्रोल पंप थे सारे के सारे बंद थे। अब होपफुली आगे जो है रास्ते पे चालू रह जाए बस, और उसके बाद कहीं नहीं रुकना है, सिर्फ डेस्टिनेशन पे रुकना है। अपडेट ये है कि भाई साहब मच्छर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। मक्खियाँ बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली गाइज अभी हम लोग है ना वांगनी के पेट्रोल पंप के बाहर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हो हम लोग वेट कर रहे हैं, बिकॉज ये पेट्रोल पंप लास्ट पेट्रोल पंप है। इसके आगे हमें मिलेगा नेरल में, और हमारी गाड़ी में उतना पेट्रोल नहीं है कि हमको नेरल तक जाना पड़ेगा। जिनको नेरल और वांगनी नहीं पता है तो आप समझ सकते हो कि नेरल और वांगनी में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा लंबा डिस्टेंस है। तो हमारे पास उतना पेट्रोल नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट पेट्रोल पंप सीधा नेरल में। अभी हम लोग वांगनी में पेट्रोल पंप खुलने का वेट कर रहे हैं कि भाई साहब खुलेगा, पेट्रोल भराएंगे, फिर हम जाएंगे जो कल रात को वाले व्लॉग में बताया था वो वाली जगह पे। हम नाम नहीं बताएंगे, आपको पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा, डायरेक्ट व्यू दिखाएंगे। तेरे ऊपर फोकस भी आ रहा है। ये भाई साहब तो नींद करके आए हैं। अब मेरी धीरे धीरे करके जैसे जैसे एनर्जी डाउन होगी ना, लाइक फ़ोन के जैसे रहती है, क्योंकि मैं रात को सोया नहीं हूँ। 100% मेरी, मैं इतना बात करे जा रहा हूँ, ये भाई साहब का रिस्पॉन्स ही नहीं है। अब धीरे धीरे लग रहा है मेरी 80% पे बैटरी पहुँची है। जब तक वहाँ पहुँचेंगे 50%, जब तक जो अंदर वाले स्पॉट पे पहुँचेंगे 40%, और वहाँ पे जैसे ही बैठेंगे सीधा 20%, और आते टाइम 10%। गोल फिर भाई साहब गुम, खत्म। गाइस आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे और भी लोग, काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे पेट्रोल पंप के लिए। अर्ली मॉर्निंग। सिर्फ हम यहाँ पे नहीं है भाई साहब। अरे खोलो भैया, हमको पेट्रोल चाहिए, हमको बाहर जाना है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। हमारा सनराइज़ भी हो गया गाइस। मैं गाइस से बात कर रहा हूँ, अपने आप से बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक है ना? कैमरा से बात करना और मेरे गाइस से बात करने में डिस्टर्ब नहीं करो तुम मुझे। गाइस आपने कभी कोई पागल इंसान देखा है? लिटरली पागल इंसान। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस बंदे ने रात को स्पीकर चार्ज किया है, फ़ोन चार्ज ही नहीं किया है। अब गाने चलेंगे कैसे? हम गाने कहाँ से सुनेंगे बताओ? जंप दे रहा, कितना प्यारा है, कितना प्यारा है। देखो किसी ने प्यार नहीं किया, देखो किसी ने प्यार नहीं किया, देखो किसी ने प्यार नहीं किया। कोई इतना जंप दे रहा है, इतना, अरे बाप रे। आराम से 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 आजा 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 आराम से आराम से आराम से। जंप नहीं दे, जंप नहीं दे, जंप नहीं दे। देखो किसी ने प्यार ही नहीं किया, देखो किसी ने प्यार नहीं किया। बहुत अच्छा डॉग है, बहुत अच्छा डॉग है। देखो किसी ने प्यार नहीं किया, यहाँ पे किसी ने प्यार नहीं किया। गाइस अभी हम लोगों ने बीच में 5 मिनट का होल्ड लिया हुआ है, बिकॉज यार गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है। ये वाला साइलेंसर बहुत ही ज़्यादा, यहाँ तक ऐसे गर्म वेव्स आ रहे हैं, ऐसे हीट वेव्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गाड़ी गर्म हो गई है। तो इस वजह से 5 से 10 मिनट का होल्ड लिया है, बिकॉज यार गाड़ी थोड़ी सी ठंडी हो जाए, इंजन ठंडा हो जाए। हमारी बाइक नहीं है ना, और अभी हम लोग घाट चढ़ने वाले हैं और बहुत ऊपर जाने वाले हैं। और मैं आपको सबसे बड़ी चीज़ दिखाता हूँ एकदम। आर यू रेडी? 3, 2, 1। आप मेरी ये देख सकते हो सामने। ओ भाई साहब, ये देख रहे हो आप, बादलों के बीच में हम लोग, पहाड़ी पहाड़ पहाड़ी पहाड़। और अभी हम लोग यहाँ से आए थे, लेकिन अब ये देखो यार, ये कितना प्यारा व्यू है। यहाँ पे
15 मिनट क्या गाइस, ऐसे आधा 1 घंटा यहीं पे बैठ जाए हम लोग तो भाई साहब शांति से। डालो थोड़ा सा पानी डालो, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, थोड़ा सा डालो। अरे रे 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 रे, धुएं ही निकल रहे हैं, बॉयल हो रहा है, बॉयल। देखा, बहुत ज़्यादा इंजन गर्म हो गया। अभी हमारे ट्रिप का सबसे एडवेंचरस पार्ट ये है कि हम लोग गाड़ी यहाँ ट्रैक पे चला रहे हैं। ट्रैक पे नहीं, मतलब ट्रैक के पास में चला रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे ट्रैक्टर आ चुका है, तो हमने सोचा हमारी एक्टिवा भी आ ही जाएगी। गाइस यूजुअली यहाँ पे 2 व्हीलर्स वैसे नहीं आते हैं, बट कुछ 2 व्हीलर्स जैसे बाइक आ जाती हैं, जो चलाने वाला रहता है वो चला लेता है। तो हमने सोचा यार जहाँ तक हम चला ले सकते हैं, जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं 2 व्हीलर पे, वहाँ तक पहुँच जाएंगे। उसके बाद गाड़ी रुका देंगे साइड में, और उसके बाद हमारा एक्चुअल पैदल वाला ट्रैक स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन पे। और जो ये कैमरा हिलता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज हमारे रोनित द राइडर प्रोवाइडर इतना ध्यान से चला रहे हैं। तो गाइस गाड़ी ने हमें यहाँ तक ही साथ दिया। इसके बाद हमें चलना है हमारे 2 पैरों से, तो हम 2 पैरों से अब पैदल चलेंगे। हमारी डेस्टिनेशन यहाँ से थोड़ी और दूर पर है। अब मेरे को जितना याद आ रहा है, मैं यहाँ पे आया हूँ तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे है ना, मतलब हमें और आधा से पौना घंटा, मतलब हाफ एन आवर से 45 मिनट्स हमें लग जाएंगे यहाँ पर। और उसके बाद हम एक जगह पे पहुँचेंगे, उसके बाद वहाँ से 1.5 आवर्स और ट्रैक के। तो वो मेन जो पॉइंट है ना, जहाँ पे हाफ एन आवर या 45 मिनट्स लगेंगे, वहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं, एक लेफ़्ट और एक राइट। अगर राइट लिया तो हम हमारी डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे, लेफ़्ट लिया तो कोई और जगह पे पहुँचेंगे। तो वही सोच रहे हैं अभी तक हम लोग कि लेफ़्ट लें कि राइट लें, बिकॉज राइट जाएंगे तो हमने वो जगह देखी हुई है, अब लेफ़्ट जाएंगे तो हमने वो जगह नहीं देखी हुई है। तो अब हम कन्फ्यूज हैं कि हम आपको कौन सी जगह दिखाएं। गाइस आप ये फॉग देख सकते हो यार, ओ भाई झाड़ ही नहीं दिख रहा है वहाँ पे, तो यहाँ पे अभी सीधा ज़मीन ही गुम, इतना ज़्यादा फॉग। शायद बादलों के बीच में हम लोग चल रहे हैं ना।